चलिए, तो yesterday we discussed about the solutions. ठीक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने सोल्यूशन के बारे में कि सोल्यूशन क्या होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है. वी यूजुअली से डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना. देखो, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है. ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. And there is one more type, saturated solution. Saturated solution. ठीक है. शाबाश. If I ask you, क्या किसी को कोई आइडिया है इन तीन चीजों के बारे में? What do you mean by dilute solution? What do you mean by a concentrated solution? And what do you mean by a saturated solution? Shabash, anyone? Any one of you who can tell me what is a dilute solution? Now, you know that we are here discussing binary solutions, which contains one solute, chathi, and solvent, यानी two components. ठीक है? तो चलिए, dilute solution क्या होता है? Dilute solution is the solution which contains relatively lesser amount of solute. Lesser amount of solute. अच्छा, ठीक. अच्छा, से मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं. ये रहा सॉल्यूशन 2. तो दिस ऑरेंज वन इज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ऑरेंज वन इज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड दिस येलो वन इज सोल्यूट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और यहां पे भी ऑरेंज वन इज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड दिस yellow one is solute molecules. ठीक है, अगर इनको कंपेयर किया जाए तो यहां पे देखो, यहां पे कितने solute molecules है? 1 2 3 4 5 6 7 7. यहां पे 1 2 3 4, यहां पे खाली 4. तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो दिस विल बी कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन. और यहां पे solute की कंसंट्रेशन ज्यादा है, solute ज्यादा प्रेजेंट है, तो this will be called a concentrated solution. Concentrated solution. ठीक है, यानी कि सिंपल सा पॉइंट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? which contains lesser amount of solute, and concentrated solution which contains relatively higher amount of solute. Contains larger amount of solute. ठीक है, अब रही बात सैचुरेटेड सॉल्यूशन की. व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? मैंने 11th में डिस्कस किया होगा ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अच्छा, ठीक. A solution which cannot dissolve further more solute, यानी कि जिसकी सॉल्युबिलिटी आगे हो, यानी कि से फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व करे की ताचा पानी कैपेसिटी के बराबर, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी में. इसके आगे जो टॉपिक आने वाला है दैट इज सॉल्युबिलिटी, उसमें ये हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे. व्हिच कैन नॉट डिसॉल्व फर्दर मोर सॉल्यूट. ठीक, यानी कि अगर तुम फॉर एग्जाम्पल पानी का एक गिलास दे रहे हो, ठीक है, उसमें तुम साल्ट डिसॉल्व कर रहे हो, साल्ट. ठीक है, तुम डिसॉल्व करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा
जब तुम यहाँ पे साल्ट को यहाँ बॉटम पे सेटल डाउन दे दोगे तो तब हम कहते हैं ये सॉल्यूशन जो है अब ये फर्दर सॉल्ट डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो होता क्या है एक्चुअली, जितना हम साल्ट इसमें डिसॉल्व करते हैं उतना ही साल्ट एक्चुअली क्रिस्टलाइज होता है वापस। ठीक, कमिंग बैक टू द इक्विलिब्रियम जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था क्लास 11 में, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, यानी कि रेट ऑफ dissolution becomes equal to rate of crystallization. Rate of crystallization. Simple सा फंडा है, rate of crystallization. So it means जब भी किसी solution में ये equilibrium establish हो जाए, we say that this is a saturated solution. So we have three types of solutions: dilute solution, concentrated solution, and saturated solution. ठीक है, सबको समझ आ गया ना? चलिए ये नोट कर दिया। हम यूजुअली क्या कहते हैं, we do not say in general way, we usually say कि dilute solution वो होता है जिसमें पानी ज्यादा होता है, जिसमें पानी कम होता है। ये भी सेम कंसेप्ट है। अगर वाटर एक सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा सोल्यूट कम होगा, वो डाइल्यूट सोल्यूशन यूज होगा, है ना। और जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा वो तो कंसंट्रेटेड होगा। ठीक, चलो मैं रखता हूं अब। ओके, चलिए अब काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है? काम की बात है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। शाबाश। Anybody who can answer this? What is the concentration of solution? What do you mean by concentration of the solution? Very good. The amount of, ठीक है, amount of solute present in the given volume of solution. ठीक, yeah, amount of solute present in the solution is simply the concentration. Amount of solute present in a solution. ठीक, ये तो एक जनरलाइज्ड वे में बता दिया मैंने। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूट। तो याद रखो हम कंसंट्रेशन किसकी निकालते हैं फिर? सोल्यूट। जाहिर सी बात है, सोल्यूट। सोल्यूट यानी कि कितना प्रेजेंट है किसमें? सोल्यूशन। क्या कभी तुम लोगों ने सोचा, हैव यू एवर thought that कि why is it important to calculate the concentration of the solution? Anybody? Why is it important? To express the concentration of solution. Why is it important to express the concentration of the solution? ठीक, ये सिंपल सा फंडा है। इसमें क्या हमें पता चलता है, जब भी हम कंसंट्रेशन पता हो किसी सॉल्यूशन की, हमें पता रहती है कि इसमें सोल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। और ये चीज हमें कहां जरूरत पड़ती है? केमिकल रिएक्शंस में। वी कैन स्टडी द केमिकल रिएक्शंस इजीली। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस बिकम्स इजी। ठीक है, इसके बाद चूंकि अब आने वाला है इसके बाद काइनेटिक्स, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इक्विलिब्रियम, है ना। तो सब में हमने क्या देखा था कि मोलर कंसंट्रेशन का काफी यूज होता है उनमें, है ना। इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन अगर हमें पता हो या हमें कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पता हो, वी कैन इवन स्टडी द स्पीड्स ऑफ द रिएक्शंस। ठीक, वी कैन स्टडी द स्पीड्स ऑफ द रिएक्शंस, स्पीड्स ऑफ द
रिएक्शंस, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक्स। ठीक है, और भी कुछ बहुत सारी सिग्निफिकेंस है और फॉर नोटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है ये हम डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या ठीक, उनको हम कंसंट्रेशन टर्म्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स भी। एक और स्टार पॉइंट याद रखोगे तुम नॉलेज के लिए, जस्ट फॉर द नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास यहां पे सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है और ये 50 ml में है, ठीक है। ये देखिए इसकी कंसंट्रेशन क्या है, 10 ग्राम पर 50, क्या ठीक। या मैं इसमें ऐसे रख दूं जनरलाइज्ड वे में, लेट द कंसंट्रेशन बी C1, अच्छा ठीक। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम में 50 भी रख रहा हूं, लेट इट बी V1, अच्छा ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें और सॉल्वेंट ऐड किया, अच्छा ठीक। यानी कि वॉल्यूम जो हो गया, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम को इंक्रीज, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम इज V2, ठीक है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो कंसंट्रेशन भी चेंज होगी, है ना। अभी तक तो 50 ml में था या V1 में था, अब किस में है, V2 में, इंक्रीज वॉल्यूम में, तो यहां पे बन जाएगा वैल्यू C2, ठीक है। तो अगर हमें इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि या तो कंसंट्रेशन 1 कैलकुलेट करो, अच्छा ठीक, या 3 दिए होते हैं, एक कैलकुलेट करना होता है, तो वी यूज द फॉर्मूला C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, अच्छा ठीक। कंसंट्रेशन 1 into वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 2 into वॉल्यूम 2। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला, ठीक है। यानी इस फॉर्मूला से हम क्या कैलकुलेट करते हैं कि जब हमने एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, या अगर उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो कितना वॉल्यूम हमने ऐड किया। वी कैन कैलकुलेट एनी वन ऑफ दिस वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये याद रखो, डाइल्यूशन फॉर्मूला C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, ठीक है। नोट कर लिया ये डाइल्यूशन फॉर्मूला। ठीक है, और इस कंक्लूजन पे हम कैसे आते हैं, देखो यू नो दैट अगर मैं इस सॉल्यूशन की बात करूं, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, जो यहां पे मास ऑफ द सॉल्यूट होगा, जो भी होगा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेट दिस बी C1, दिस बी V1, ठीक है। इसके बाद हमने वॉल्यूम चेंज किया तो कंसंट्रेशन C2 हो गई, लेकिन क्या हमने मास चेंज किया, मास हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि मास तो उतना ही था, हमने बस वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो यहां पे मास फिर से वही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या आ गया, V2। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं M इज इक्वल टू C1 V1, तो यहां पे भी M इज इक्वल टू C2 V2, और वी कैन राइट C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन फॉर्मूला। कंसंट्रेशन टर्म्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स भी, कंसंट्रेशन टर्म्स। शाबाश। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके सबको आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सिंपलेस्ट मेथड जो हम क्लास 9 से सीखते हैं, दैट इज मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। ये भी एक मेथड है टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज। तो दिस इज सिंपली डेफिनेशन, अगर मैं इसकी लिखूं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज mass of the solute, mass of the solute in grams present
per 100 grams of the solution. ठीक है, 100 grams of the solution. For example, हम कभी कभी कहते हैं, देखो, we can use a unitary mathematics trick as well. मान लो मैंने 5 ग्राम डिजोल्व किए 20 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है, 20 ग्राम सोल्यूशन. अब यही सोल्यूशन अगर मैं 100 में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि 100 ग्राम में कितने प्रेजेंट होंगे फिर, चलिए अगर मैं 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन ले लूं तो कितने मल्टीप्लाई बाय 100, वहां पे निकल के आएगा मास परसेंटेज. ठीक है, या हम इसको इन अ सिंपल वे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मैथमेटिकली. ठीक, तो तुम लोगों को यूजुअली पता होता है, दिस इज मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. तो सिंपल सा परसेंटेज निकालना है. ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूट, मास ऑफ द सोल्यूट, लेकिन यहां पे ध्यान रहे, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गिव द मास परसेंटेज. ठीक है, तो राइट सिंपल सा क्वेश्चन करो. ठीक, कैलकुलेट मास परसेंटेज if 8 grams of X are dissolved in 10 grams of Y. शाबाश, यानी कि X is the solute and Y is the solvent. ठीक है, ये solvent है, ज्यादा प्रेजेंट है, and this is the solute. तो तुम्हें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है. सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. जरा करके दे दो जल्दी. शाबाश शाबाश, फॉर्मूला पे ध्यान रखा जाए. 80. सो आई होप तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया. मास परसेंटेज इज इक्वल टू 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 100. ऐसा ही किया? 8/80. वेरी गुड, इट इज 8/80, क्योंकि हमें मास ऑफ द सॉल्यूशन लेना है. तो मास ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर है? मास ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि है 8 + 10, दैट विल बी 80, नॉट 10. ठीक, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में 10 ले लेते हैं. मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100, और वो अल्टीमेटली गलत हो जाता है. तो ये कितना परसेंट आ गया? शाबाश, इट्स इक्वल टू हाउ मच परसेंट? Solution is Solution 80. ना, देखो फॉर्मूला देखो फिर से. मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज नॉट सॉल्वेंट. तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों कंपोनेंट्स का मास, सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी. तो वही हमने किया. सोल्यूट का था 8 ग्राम्स एंड सॉल्वेंट का था 10 ग्राम्स. तो 10 और 8 हो गए 18. इट मींस मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 18, और उसमें 8 ग्राम्स किसके प्रेजेंट है? सोल्यूट के. उसको मल्टीप्लाई 100 करो तो परसेंटेज मिल जाएगा तुम लोगों को. ठीक है, 44.4%. ठीक है, वेरी सिंपल. ठीक है, आई होप कि ये सबको समझ आ गया. चलिए, इसके बाद दूसरा मेथड मैं रब करूंगी. नंबर सेकंड इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि जब हम एक सॉलिड को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन क्या बनता है? जाहिर सी बात है, लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, लिक्विड इज अ सॉल्वेंट, तो स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लिक्विड, है ना. तो चलिए, इट इज डिफाइंड एज mass of the solute, mass of the solute in grams present per 100 ml of solution. ठीक है, तो सिंपली नंबर फर्स्ट,
फॉर्मूला मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करें इसको मैथमेटिकली. So mathematically we can say that it is mass of the solute in grams, mass of solute in grams divided by volume of solution multiplied by 100. ठीक है. तो यहां पे हम यूनिटरी मैथमेटिक्स यूज करते हैं, यानी कि 1 ग्राम में कितना प्रेजेंट है मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 ग्राम में कितना होगा. ठीक है, इजी है ना ये, इट्स वेरी इजी. ये तो वही, ये तो मेरे ख्याल से 9th और 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, खास करके 9th में. मैं अब करूं? ओके, चलो मैं रब करता हूं थोड़ा सा. चलिए, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सप्लीमेंट योर नॉलेज, या और add to your knowledge, add to your knowledge, add to your knowledge. Add to your knowledge. अब ऐड क्या करना है तुम्हारे नॉलेज में? देखो, ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज अ सोल्यूशन. शाबाश, सब ध्यान रखेंगे. क्या इसकी कोई डेंसिटी होगी? बिल्कुल होगी, है ना. तो इसकी एक डेंसिटी होगी, ठीक है, और वो किसके बराबर होगी? मास ऑफ द सॉल्यूशन, जो होगा मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, इतना तो पता है सबको. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब जब हम सॉल्यूशन की डेंसिटी की बात करते हैं तो वी विल से मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. इज इट करेक्ट? ओके, नाउ यू नो वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम of the solution multiplied by 100. ठीक है, कितना क्लियर है? चलिए, क्या हम इसमें रिलेट करके वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन लिख सकते हैं? ओ, बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है, अगर तुम रोकोगे भी मुझे तो तब भी मैं लिखूंगा, है ना. आई विल स्टिल राइट इफ यू विल स्टॉप मी. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर कैलकुलेट करना है डेंसिटी से, तो मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी. अच्छा, क्या हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहां पे? बिल्कुल कर सकते हैं. दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. चलिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, will be equal to mass of the solute, ठीक है, into 100 divided by volume of the solution के बदले mass of the solution divided by density. Mass of the solution divided by density. ठीक है, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. वो इट मीन्स मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी
इंटू 100। ठीक, या अगर मैं 100 को ही पहले लिखूं कोई फर्क पड़ेगा? किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? चलो पहले मैं 100 ही लिखता हूं, ठीक है? लेट मी राइट 100 फर्स्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। शाबाश। इस टर्म को देखो, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 किसके बराबर होती है? मास परसेंटेज के बराबर, है ना? तो इट मींस मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, इस सब के बदले मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन कभी कभी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आती है। नोट डाउन दिस, ठीक है? सो द रिलेशनशिप बिटवीन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास परसेंटेज इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आई होप कि सबको अंडरस्टैंड हो गया ये, है ना? सबको समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। And you will note down the equations like this. पेपर पे ऐसे एक लकीर खींच लो, ठीक है? तो पहली इक्वेशन क्या रखी तुमने लोगों ने याद? मास परसेंटेज, ठीक है? दैट्स इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है? दूसरी फॉर्मूला इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ solute in grams divided by volume of solution into 100। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट वन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये भी तुम लोग याद रखोगे, ठीक है? क्योंकि कल परसों में इस पे मैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा, तो ये इक्वेशंस काम आती है वहां, ठीक है? And also remember dilution formula, that is C1 V1 is equal to C2 V2। Have you finished it? फिनिश किया? ये तो लिखा होगा, है ना? Let me rub this। ये वाला फिर से देखो। You know what is the formula for density? How we calculate the density, है ना? Density is mass per unit volume। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, हाउ वी कैलकुलेट इट। सो यहां पे मैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का वैल्यू निकाल रहा हूं। दिस इज मास ऑफ द सॉल्यूशन अपरेंटली देन डिवाइड बाय डेंसिटी ट्रांसपोर्ट करके। अब यहां पे थोड़ा सा इसमें ये वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, किसमें? ये वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहां पे। Mass by volume percentage is always equal to mass of the solute divided by volume of the solution divided by volume of the solution। So volume of the solution पद के बदले mass of the solute divided by density। अब ये density ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है? तो ये बन गया हमारा इक्वेशन, mass of the solute और mass of the solution multiplied by 100 तो पहले से ही था, और multiplied by density। तो ये सारी टर्म अभी तो तुम लोग ने फॉर्मूला देखी, मास परसेंटेज से बराबर होती है मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्या इस सारे के बदले मास परसेंटेज नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गई? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास परसेंटेज इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको याद रखना है। चलो इसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, एक और मेथड
जब हमारे पास सोल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो। तो इट इज डिफाइंड as the volume of solute in ml present per 100 ml of solution। ठीक है, पर 100 ml of solution। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं मास, मैथमेटिकली we can simply write volume percentage is equal to volume of the solute divided by volume of the solution multiplied by 100. Volume of the solute divided by volume of the solution multiplied by 100। तो एक और फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? आई होप कि आज का लेक्चर वाज अ बिट इजी है। कल हम इंशाल्लाह मोलैरिटी नॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या सीखी, रिलेशनशिप बिटवीन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास परसेंटेज। तो ये रिलेशनशिप याद रख लेना। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।